देखिए, चुनाव के नतीजे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे क्या नहीं, हम चुनाव के बाद बात करेंगे। लेकिन ये लोग समझ चुके हैं, जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। एलपीजी की तो ये पहले ही बढ़ा चुके हैं, इंडस्ट्रियल डीजल की 22 रुपए से बढ़ा दी है, पावर पेट्रोल की 2 रुपए से बढ़ा दी है। हर चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ चुनाव की इंतजार कर रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों लगता है? हमेशा यही रहा है। आप पिछले 10 साल 12 साल का इनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए। रात के अंधेरे में चुनाव खत्म होने के बाद ये कीमतें बढ़ाते हैं। इसका सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत का है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कीमतों पर फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बनाते थे, आज वो कैसे अपने ही पुराने वीडियो जब देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी, ये सोचकर हमें भी हैरानी होती कि देखते तो होंगे, नहीं तो हम ही दिखा देंगे, वो अलग बात है। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है, भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है क्योंकि हमारी विदेश नीति की का सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। उसमें भी आपने जो उनके सेलर्स रोक रखे थे उनको छोड़ा, तब जाकर उन्होंने वो शिप्स छोड़ी। इस तरह से विदेश नीति नहीं होती। ये जो हमारे रिश्ते, ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला भारत की सरकार ने बोला है उसका नुकसान एक एक उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे क्या नहीं, हम चुनाव के बाद बात करेंगे। लेकिन ये लोग समझ चुके हैं, जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। एलपीजी की तो ये पहले ही बढ़ा चुके हैं, इंडस्ट्रियल डीजल की 22 रुपए से बढ़ा दी है, पावर पेट्रोल की 2 रुपए से बढ़ा दी है। हर चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ चुनाव की इंतजार कर रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों लगता है? हमेशा यही रहा है। आप पिछले 10 साल 12 साल का इनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए। रात के अंधेरे में चुनाव खत्म होने के बाद ये कीमतें बढ़ाते हैं। इसका सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत का है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कीमतों पर फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बनाते थे, आज वो कैसे अपने ही पुराने वीडियो जब देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी, ये सोचकर हमें भी हैरानी होती कि देखते तो होंगे, नहीं तो हम ही दिखा देंगे, वो अलग बात है। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है, भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है क्योंकि हमारी विदेश नीति की का सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। उसमें भी आपने जो उनके सेलर्स रोक रखे थे उनको छोड़ा, तब जाकर उन्होंने वो शिप्स छोड़ी। इस तरह से विदेश नीति नहीं होती। ये जो हमारे रिश्ते, ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला भारत की सरकार ने बोला है उसका नुकसान एक एक उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा।